आपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी आप अट्ठी और जिद्दी बता रहे हो। अट्ठी है तो तेरे पर गए मेरे को भी नहीं बख्शा। आपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी आप अट्ठी और जिद्दी बता रहे हो। अट्ठी है तो तेरे पर गए मेरे को भी नहीं बख्शा। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी नेताजी, के दिल्ली पहुंच कर के आगाज करोगे, क्या इरादा है? दिल्ली जाकर के हाँ जी देश के प्रधानमंत्री जी से जी आग्रह करेंगे जी कि किसानों की परीक्षा और ज़्यादा ना लो। अब आप देश के प्रधानमंत्री के नाते जो लाखों लोग आज डिमांड कर रहे हैं आपसे, आप इनकी बात को सुनो। गलत फैसले सरकार में बैठे लोग किया करते हैं। लगा आपने भाई आपके आग्रह को जो प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर लेंगे? आग्रह को नहीं स्वीकार करेंगे जी तो फिर मान के चलो 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे और जुर्माना भी, फैसला भी मानना पड़ेगा। 26 जनवरी का त्योहार राष्ट्रीय पर्व है, क्या कहना चाहोगे किसानों को? संयम के साथ परेड करके जी प्रधानमंत्री को एहसास कराएं हर हालत। धन्यवाद। तो भाई संयम की बात कही है, संयम की बात कही है और नेताओं को किसानों को संयम के साथ अपनी लड़ाई लड़ने की बात कही है अभय सिंह चौटाला ने। और भाई ये देसी रथ है जो किसान का, उसके साथ दिल्ली पहुंच के बड़ा आगाज करेंगे। बने रहो संसार क्रांति के लिए। सारे भाइयों ने राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई। किसान आंदोलन जो कि आज की डेट का ट्रेंडिंग विषय है, यानी कि किसानों द्वारा 3 काले कानून बताए जाना। और भाई वो एक अपना हरियाणा का एक फेमस डायलॉग है, 100% मान के चलिए। तो भाई अभय सिंह चौटाला जो है इनेलो के सुप्रीमो और हरियाणा की राजनीति के कद्दावर चेहरा है, दो वह जो है थोड़ी हमें तरते रूबरू करवाओगे। और यू जो काफिला ताम देखने लगे आज भाई मार गिल है। और भाई अभय सिंह चौटाला के समर्थकों की जब बात करा तो एक दो नारे उनके खास हैं, बोले अभय सत्य है। राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। राम जी काम तो जमाने हुए हैं, ये देखो है उड़ा नोट सीट पाइए। ठाडे ठाडे किसान, क्या नाम है? ये तो एक लाइव तेरा भाई है, नाम छटा ले रहा है, मानस बड़ा है। नेताजी खा पी लिया कि मैं अकबू खे हैं? बचिए भाई थोड़ा 100 ग्राम बचिए। राम राम जी, राम राम। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। राम राम। और ठीक है, कहाँ है नेताजी? ले भाई पूछ लिया क्यों करके मामला है। तो लाइव इस टाइम तमार के लिए जुड़ रहे हो भाई, 100 ग्राम हटियो बचिए थोड़े थोड़े। तमार के लिए लाइव जुड़ रहे हो भाई इस टाइम पे। और छोटा सा जो यू ब्रेक लिया है बीच में, इस ब्रेक कर ऐसे भी पूछेंगे, न्यू भी पूछेंगे लासी पी है कि चाय पी है, क्या मामला है। हाँ जी राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो। थोड़ी 100 ग्राम जगह दे दो, थोड़ी ही बताइए ले। और जी नेताजी बढ़िया ठीक हो जी? तो नेताजी एक संघर्ष का दौर चल रहा है, इस टाइम का ट्रेंडिंग मुद्दा है किसान जो इसने 3 काले कानून बताए हैं। क्या लगा 8 तारीख और 7 दौर की वार्ता होली है किसान और नेताओं के बीच में, सरकार के जो नुमाइंदे हैं। ये लग सिरा कौन सा मामला कारण क्या है? इस तरह के फैसले अंग्रेज के वक्त में भी हुए थे जी। सन 1907 में कृषि को लेकर के अंग्रेजों ने भी एक कानून बनाया जी। उसमें भी ऐसे 3 कानून थे जो आज लागू हो गए। उस वक्त संयुक्त पंजाब था और उसका विरोध उस वक्त भी पंजाब में हुआ जी। पंजाब में सरदार अजीत सिंह थे, भगत सिंह के चाचा जी। 8 महीने आंदोलन चला और आखिर अंग्रेज को झुकना पड़ा। आखिर किसान की बात माननी पड़ी। उस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, कोई अखबार एक माध्यम था मामूली सा, या कोई रेडियो छोटा मोटा माध्यम होता था, ना टीवी था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई और साधन थे। बिल्कुल। लेकिन वो आंदोलन भी इतना मजबूत था कि सरकार को मजबूर होकर के उनकी बात को मानना पड़ा भी हमारा निर्णय गलत था। मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने वाला कोई और नहीं है, इस देश का अन्नदाता है। ठीक बात है। और अगर वो उस अन्नदाता की अनदेखी करेगा
तो बनाना जो जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है और वो उसको बदलना भी जानता है। बिल्कुल ठीक बात है। मोदी परीक्षा ले रहा है किसान की, किस देश का किसान किस हद तक जा सकता है, कितना मतलब पेशेंस में तो कोई कमी है ही नहीं। आज 70 से ज्यादा किसान जो है इस आंदोलन के दौरान अपने प्राण त्याग चुके, शहीद हो गए, जिन्होंने शहादत दे दी एक तरह से। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो ये संख्या सैकड़ों की पार कर जाएगी। बारी बारी से बुला करके बात करके इसको लिंगर और करने की कोशिश जारी है इनकी। ये किसान की सही मायने में परीक्षा ले रहा है कि ये कितनी देर संयम के साथ इस लड़ाई को लड़ सकता है जी। किसान की एक अपनी आदत है, खेत में बीज डाल के आता है जी। और 6 महीने बच्चे की तरह उस फसल को पालता है। छठे महीने कोई ओलावृष्टि होगी, कोई सूखा पड़ गया, कोई और कारण हो गया, पशु चर गए, फसल खराब होगी, संयम है तभी तो अगली फसल की तैयारी करता है। मोदी का संयम खत्म हो जाएगा, किसान का नहीं। किसान 100% अपनी बात मनवा के जाएगा। लड़ाई कोई किसान किसी एक संगठन की नहीं जी, आम किसान की है। आम किसान ने अब फैसला कर लिया कि हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई के तरीके से लड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का, जितना इसको लिंगर ऑन करेंगे इस आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप आज भी देख लें, 4 तारीख को इनकी मीटिंग थी, उसके बाद संख्या बढ़ी। आज 8 तारीख है, आज भी कोई नतीजा मेरे ख्याल से नहीं आएगा। आज फिर 15-20 हज़ार की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा नेताजी, कारण क्या है इसमें? कौन सा पेच उलझ गया? आप तो देखो इस चीज़ ने बारीकी से समझो, कहाँ अटक रहा है मामला? सरकार की तरफ से क्या मामला है, क्यों अटक रहा है? जीएसटी लगाई थी मोदी ने, किसी से पूछ के लगाई थी, लेकिन जीएसटी लगाने के बाद मोदी के ऊपर उन लोगों का इतना दबाव था कि उस जीएसटी के कानून में सैकड़ों दफा बदलाव किया इसने। लेकिन उस वक्त दबाव देने वाले किसान नहीं थे, उस वक्त वो लोग थे जिन्होंने इसको इलेक्शन लड़ाया था, जिन्होंने इसके लिए चंदा दिया था जी। और बारी बारी जीएसटी में इसने तब्दीलियां करी। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1200 से ज़्यादा ऐसे एक्ट हैं जिनमें संशोधन हुआ है, जो नए बनाए गए। ये जो एक्ट बनाया गया था किसान वाला, इसमें ना तो किसी किसान संगठन ने मांग करी कि हमें कोई एक्ट चाहिए जी। एक्ट बना दिया, अब उसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया। तो फिर जीएसटी में बदलाव किया जा सकता है, तो इसमें बदलाव करने में दिक्कत क्या है? इसमें इसलिए बदलाव नहीं कर रहा कि अन्नदाता को कमजोर समझा जा रहा है। नहीं, इस एक्ट की वजह से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो मोदी के करीब भी हैं। यहाँ ये जितने भी किसान खड़े हैं जी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आज से 2 साल पहले अडानी ने, अंबानी ने या और दूसरी जो मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज है जी, उन्होंने अपने गोडाउन बनाने शुरू कर दिए, जमीनें लेकर पहले तैयारी शुरू कर दी। इसका मतलब ये तो 3 साल पहले से तय था कि इस तरह का कानून बना करके आप लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अच्छा नेताजी, आप एक बात बताओ, एक फैसला तो यूँ है जो आखिर है, क्या इस तो पहले भी कोई केंद्र सरकार का कोई ऐसा फैसला जो आपका खड़े हो? जो केंद्र की सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया था वो भी बहुत गलत फैसला था, आज भी उसका खामियाजा लोग भुगत रहे। जीएसटी का एक ऐसा फैसला है जिसकी वजह से किसान के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी, लेकिन उसने उसको भी सब्र समझा जी, उसका भी विरोध नहीं किया। लेकिन अब तो उसके पगड़ी पे हाथ डाल लिया जी, और उस अन्नदाता का पेट पकड़ लिया। सत्ताधारी जो पार्टी है उसका यूँ कहना है कि भाई जो नेताजी अभय सिंह चौटाला हैं वो बेबाक तो हैं, लेकिन उसमें शब्दों का संयम खोजे हैं और उपवास को बकवास बता दिया आपने। बकवास ही है सत्ताधारी पार्टी का? नहीं, बकवास। उपवास तो बकवास इसलिए है, उनसे पूछो कि जब एसवाईएल का फैसला 2016 को 10 नवंबर को आ गया था,
तब इन्होंने एक दिन भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि नहर बने। अब उपवास किसके सामने कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को कहा कि इस नहर का निर्माण करो। केंद्र की सरकार इसका निर्माण नहीं कर रही, इसका मतलब बीजेपी वाले केंद्र की सरकार के सामने उपवास कर रहे हैं कि हमारी नहर बनाओ। है ठीक बात है, इनकी अपनी सरकार है, उनके तो सामने जरूरत क्यों उपवास कर रहे हैं? इसका मतलब नहीं, इसका मतलब इनकी औकात ही नहीं है। केंद्र वाले इनको कहीं समझते नहीं, मानते नहीं, इसलिए तो ढोंगी हैं। अच्छा, इनके इस बात की तकलीफ होती है कि मैं ये जो काम गलत कर रहे हैं, जिस तरह का ढोंग ये करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, मैं सीधा और स्पष्ट इनके बारे में बता देता हूँ कि ये बेईमान हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं, तब इनको तकलीफ होती है। आप मुझे ये बता दो, इस सरकार में कोई एक मंत्री अपने आप को ये कह दे कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सिंगल मंत्री कोई सा भी, ना तो अब जो मंत्रिमंडल में है वो, ना इससे पहले जो मंत्रिमंडल में थे, सारे के सारे लोगों ने मिलकर के इस प्रदेश को लूटा है। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी आप हट्टी और जिद्दी बता रहे हो। हट्टी है तो तेरे पर गए मेरे को भी नहीं बख्शे। कम से कम लाखों लोग जो सड़क पे बैठे हैं, ठीक बात, उनकी बात को प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। ये जो 70 किसान मर गए, प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत इनके प्रति 4 शब्द कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए? बिल्कुल जरूरी है, और देश का अन्नदाता है, चाहे एक भी जाओ उसमें भी, यार ये भी तो ये जो मरने वाले हैं, इन्हीं के बच्चे इस देश की सीमाओं पे बैठे हैं। बिल्कुल, ये उनकी भी परीक्षा ले रहे हैं जी। तो नेताजी, आज का जो काफिला है आपका, लगभग अभी हम काफिला देख का यहाँ लगभग 4 किलोमीटर का लगभग का काफिला है, तो क्या इरादा लेकर चल रहे हो और कहाँ पहुँचोगे और कहाँ से चले हो? हम उस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जी। राजनीति में उतार चढ़ाव एक नई अलग चीज है। बहुत देखे हैं, बहुत आए गए, कल्लू बैठे इससे पूछ ले, इसने बहुत देखे हैं। तो जी, बात राजनीतिक तौर पे उतार चढ़ाव की नहीं, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जी। उन्होंने हमेशा किसान के लिए लड़ाई लड़ी। हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता का धर्म है आज जी। कि इस किसान आंदोलन के अंदर वो एक वॉलंटियर के रूप में काम करे जी। चलिए नेताजी, मदद करे, किसान की ताकत बने। जो हमारे बाहर से आए साथी हैं, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उनको कम से कम ये ना लगे कि हम हरियाणा में गए और हरियाणा के जो किसान थे उन्होंने पूर्ण रूप से हमें ताकत नहीं दी। हम उनकी ताकत बढ़ाएंगे और हर हालत में मोदी जी को इस मामले में बेबस करेंगे। चलिए नेताजी, किसानों की एक उम्मीद थी गठबंधन की, जो सरकार बनी थी, उस गठबंधन की सरकार से उम्मीद कहीं ना कहीं, जिस तरह हम जी घुमा किसानों में, वह उम्मीद टूट गई। क्या चक्कर, कारण क्या है उसका? मैंने बताई तो सही आपको, सारे के सारे लूटने में लगे हुए, सब भ्रष्ट है, एक भी नहीं बचा हुआ। कोई एक आदमी उनमें से ये कह दे कहीं खड़ा होकर कि मैं पाक और साफ हूँ, आप उसको बुला लिए और मैं मेरे पार्टी के एक काम करिए कार्यकर्ता को भेज दूंगा, वो सबूत के साथ सारी चीज सामने ला करके खड़ी कर देगा कि किस तरह से इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया जी। ये तो सरकार थोड़ी है, तो लुटेरों का एक गिरोह है जी। यहाँ कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। आज तो अफसरशाही इतनी हावी है कि जो लोग सत्ता में उनकी भी कुछ सुनने वाला नहीं है। चलिए इब न्यू बताओ नेताजी, इन किसानों को अभय सिंह चौटाला का साथ कब तक मिलेगा? जब तक जीऊंगा। बड़ी बात, बड़ी बात, धन्यवाद। तो बड़ी बात क्या दी भाई, बड़ी बात क्या दी नेताजी ने, जब तक जिएंगे किसानों के साथ खड़े हैं। और भाई किसानों की जो संख्या और तादाद की अगर बात करें तो भारी संख्या में किसानों का जो जमावड़ा है वो इनके साथ जो है काफिले में चल रहा है, और दिल्ली जाकर हुंकार भरेंगे। देखना ही होगा कि इसका रिजल्ट के लिए करेगा, इसका परिणाम के लिए करेगा। इस खातर तो हम भाई बने रहो संसार क्रांति के लिए। और बॉर्डर पर तभी तो हमने देखना मिलेगा कि भाई के उठा पटक चल रही है। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।